तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं कि एक तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में हमारी लर्निंग है। इसके अलावा फिर हमने क्या है कि परम्यूटेशन इसका इस्तेमाल है, और इसके अलावा कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा फिर जो है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लर्न करने हैं। तो पहले तो ये दो तीन बातें जो है याद रख लें कि एक तो ज़ीरो का फैक्टोरियल जो होता है ये भी वन होता है, और वन का जो फैक्टोरियल है वो भी वन है। और अगर फाइव फैक्टोरियल है तो इट मीन इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अब ये देखिए 20 × 6 कितना आ जाएगा, 120 ये आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे भी इसका जो है ना साइन वगैरह है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है, अगर ये मैं आपको दिखा दूँ तो फैक्टोरियल वाली टर्म जो है ये कहाँ पे है, तो अभी ये आपके पास है। ये देखें कि अगर आपने कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल को, तो ये आपके पास जो की है ना ये वाली, इसके ये इनवर्स के साथ शिफ्ट के साथ है। तो यहाँ पे अगर देखें आपने 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ये शिफ्ट, और इसके बाद ये वाला साइन है, ये वाला, ठीक है ना, ये दबाएंगे। और उसके बाद यू हैव टू प्रेस द की ऑफ द इक्वलिटी, वो इक्वल दबा देंगे तो आपके पास 720 आ गया। तो फिर देख लें कि हाउ यू हैव टू अप्लाई द टर्म फैक्टोरियल इन द कैलकुलेटर। ये है कि जो भी नंबर है जिसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो नंबर लिखें। फर्ज करें यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 9, तो इसको 9 पहले लिखेंगे। ये 9 को आपने प्रेस कर दिया, देन आपने शिफ्ट पे जाना है, ये शिफ्ट की है। इसके बाद आपने जाना है, ये जो है ना एक्स इनवर्स है, तो ये शिफ्ट के साथ जो है उसके ऊपर देखें कि फैक्टोरियल लिखा हुआ, तो ये इसको दबा देंगे। अब देखिए उसके साथ जो 9 है उसके साथ साइन आ गया फैक्टोरियल का, ये जो मैंने साइन लिखा यही वो साइन है। और उसके बाद यू हैव टू प्रेस द, ये जो की है इक्वलिटी की, उसको दबा दें तो आपके पास वो जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने इसका पांचवा और जो है 7th पार्ट है, तो 5th एंड 7th इसमें आपके पास क्या है, 11 फैक्टोरियल है। ये आपके पास है 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें आपके पास है कि इसका 5th पार्ट 11 फैक्टोरियल है, और इसके साथ 4 फैक्टोरियल है और 7 फैक्टोरियल, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि 11 को ब्रेक कर लेंगे, 11 × 10, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इंटू क्या लिखेंगे 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख दिया, नीचे क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल को खोल लें, 4 × 3 × 2 × 1, और इंटू क्या है 7 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल होंगे इसके साथ, ठीक है। बाकी है 4 × 2 8 आ गया, ये भी कैंसिल, 3 × 3 9 आ गया। बाकी इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 आ गया, 33 × 10 ये 330 आ। इस तरह से आपने जो है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। इसी तरह से इसका छठा पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी का, ये आपके पास है 10th है पार्ट, चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है 15 फैक्टोरियल है, और डिवाइडेड बाई क्या है 15 फैक्टोरियल इंटू इंटू क्या है 15 - 15 फैक्टोरियल ये है। तो ये जो 15 फैक्टोरियल इसी तरह आ गया, नीचे आ गया 15 फैक्टोरियल इसी तरह आ गया, और ये आपके पास क्या बनेगा 0 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख देंगे। ये आपको पता है कि मैंने ऊपर लिखा था कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 फैक्टोरियल से, ये तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1/1 = 1 आ गया। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमने जो काम करना है वो ये है कि फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना। अभी जो हमें पहला क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या था कि फैक्टोरियल की फॉर्म में था हमारे पास, और उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, उसको हमने कैलकुलेट किया है, एवेल्यूएट किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दिस वी हैव टू राइट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू द फैक्टोरियल फॉर्म।
तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। इसका जो है छठा पार्ट है, पहले सिक्स्थ पार्ट है। इसमें हमारे पास है कि 52, 51, 50 इंटू 49 ये आपके पास है। और नीचे जो गिवन है डिनोमिनेटर में है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है कि हमने इसको लिखना है फैक्टोरियल फॉर्म में। तो इसका फैक्टोरियल बनाना है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसी को हम करेंगे 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल ये लिखते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, जाहिर इससे मल्टीप्लाई किया तो इसे से डिवाइड करेंगे, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू क्या आ जाएगा 48 फैक्टोरियल। तो अब ये जो 48, 49, 50, 51, 52, अब इसको हम लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास है फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद इसका जो है एक 10th पार्ट है, उसको देखता हूँ। 10th पार्ट में हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू क्या है n माइनस r प्लस 1, ठीक है। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है इंटू फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए इससे हम जो अगली टर्म है वो लिखेंगे। अगली तो नहीं, हम कह सकते हैं कि प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछली टर्म है, क्योंकि ये अगली टर्म तो इस तरफ को जा रही है ना। तो ये n माइनस आर है, तो इससे जो पिछली टर्म क्या होगी उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो अब उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। और ये n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है। क्यों कि इससे जो पिछली वाली टर्म क्या होगी उसको हम 1 माइनस करके लिखते हैं, जैसा कि ऊपर देखेंगे 52, 51, 50, 49 एंड सो ऑन। तो अब देखिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इस टर्म से, इसी तरह ये एन माइनस आर इससे भी डिवाइड भी कर देंगे। अब ये देखें ये टर्म है, इससे अगली वाली ये है, इससे अगली वाली सो ऑन, और आखिरी जो टर्म है ये एन है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आगे इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनी। तो ये तो हमारे पास था एक्सरसाइज जो थी 7.1। और इसमें कोई और जो क्वेश्चन है एक और मैं कर देता हूँ, देख लेता हूँ। ये हमारे पास इसी का 9th पार्ट है। ये है n प्लस 1 इंटू एन इंटू एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 है। इसको भी हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इससे पिछली टर्म लिखनी, वो क्या होगी n माइनस 2। तो ये लिखेंगे n प्लस 1, ये आ गया आपके पास n आ गया, और ये आ गया n माइनस 1, और ये आ जाएगा n माइनस 2, और इसके साथ आपने फैक्टोरियल भी लिखना है। ये फैक्टोरियल आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये देखिए नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू द 3 फैक्टोरियल, और इससे आपने चूंकि मल्टीप्लाई किया तो अब इससे आप डिवाइड भी करेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अब ये जो फैक्टोरियल क्या बनेगा n माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। तो ये असल में ये वाली टर्म बन जाएगी, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगी n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास है। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी 7.2 है। 7.2 में असल में क्या है कि हमारे पास है परम्यूटेशन का कंसेप्ट है। उसका फार्मूला क्या है, ये है NPR, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन, और ये है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला, ये फैक्टोरियल, बाकी ये हमने यूज करना है और हमने कैलकुलेशन करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो है ये 7.2 है, और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका ये दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सॉरी फर्स्ट पार्ट ये है। अब इस पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि NP2 इक्वल टू 30 हमें गिवन है। इसको हमने कैलकुलेट करना है।
अब यहाँ पे ये देखें, ये r गिवन है, ये 30 गिवन है इक्वल टू ये n गिवन है। अब इसमें 3 अननोन है, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली। इसका मतलब अननोन कौन सा रह गया, n रह गया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूले में कन्वर्ट कर दे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। ये आ गया। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। ये टर्म कट गई फैक्टोरियल वाली। और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, n इंटू, क्या आ गया हमारे पास, n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 30। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 30। ये आ गया n स्क्वायर माइनस n, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जो n और r है, n एंड r, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ये आपके पास। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, ये आपके पास 6n प्लस 5n माइनस 30, ये इसके फैक्टर बन गए। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास n आ गया n माइनस 6, ये आ गया प्लस 5 कॉमन आ गया, ये आ गया n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 6 इंटू n प्लस 5 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये आपने इसको नहीं यूज करना, ठीक है ना, इसको यूज नहीं करना। n आपके पास 6 है, अब नंबर आपके पास n, तो ये है n आपने निकाल लिया, n आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, मैं थर्ड कर देता हूँ। थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है कि n P4 रेशो n माइनस 1 P3 इक्वल टू 9 रेशो 1, ये है। यहाँ पे 4 है आपके पास और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसकी रेशो को आपने यूज करके इसको आगे आपने सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है, n है, उसको आप यूज करेंगे और n को फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो है, आप कैसे लिखेंगे, अब फार्मूला ये आपके पास नोन है, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, और रेशो यहाँ पे आ गई n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। हम क्या फार्मूला अभी मैंने बताया था वो क्या है, n माइन n, ये अभी मैंने लिखा था पिछले पेज पे। फैक्टोरियल आपके पास फार्मूला क्या है कि NPR क्या है, NPR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपके पास है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना, इधर आ गया 9 रेशो 1। अब इसको अगर आप उसमें लिख लें फ्रैक्शन में, आपको पता ना रेशो ए रेशो बी में बी रिटर्न एज ए ओवर बी, इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसको उल्टा करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 ओवर 1, ये आ गया। अब इसको, ये तो इससे कैंसिल हो गया, देखें ये टर्म वाली इससे कैंसिल होगी, यहाँ पे आ गया, इसको लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल और इक्वल टू आ गया 9। यहाँ से देखें ये भी कैंसिल हो गया, n इक्वल टू आ गया आपके पास 9। तो इस तरह से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी एक पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड पार्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो अभी हमने किए हैं। NPR, और इसको प्रूव हमने करना है कि ये है n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 P और R माइनस 1, ये है। इसको हमने ये प्रूव करना है, ठीक है।
अब इसको ये देखें, ये वाली जो साइड है ना हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको लेंगे और इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। ये तो आपको पता है ना, ये असल में क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो टर्म है ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल है, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। और हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसका फार्मूला खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा, n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास। यही होता है ना, ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं ये माइनस ये, प्लस आपके पास आ गया आर, ये आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये देख लें, ये माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस वन, और ये फर्दर आ जाएगा n फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल को आप बेशक कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आप लिखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वन ओवर n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस r इंटू आर ओवर, ये आ जाएगा, ये देखिए वन और वन कैंसिल हो गया, ये आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया। अब इसके बाद ये देखें, ये वाली जो टर्म है ये आ गया n माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली इसको n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हैं r को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसके बाद इसमें देखें ये कॉमन आ गया, ये क्या कॉमन आ गया, n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस आर ओवर n माइनस आर, ये आ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इसको लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस आर ओवर n माइनस आर। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आ गया n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये ऊपर देखें ये क्या बन गया, ये बन गया n फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या बन गया, n माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे ये असल में क्या है, n पी आर, ये आपके पास असल में क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने राइट हैंड साइड को लेके देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने प्रूव कर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना पार्ट है, इसको आप इस तरह से आपने करना, सिंपली है, डेफिनेशन है, और इसके अलावा क्या है, कैलकुलेशन है जो कि आपने यूज करनी है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका वो कहता है कि 6 फ्लैग्स हैं, हाँ 6 फ्लैग्स हैं, यहाँ पे n आपके पास क्या है, वो 6 है, और उसको कहता है कि उसको आपने जो है ये सिग्नल के तौर पे यूज करना है, और एनी नंबर ऑफ फ्लैग किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं, और एट अ टाइम। तो इसके में फर्क क्या है, n आपके पास ये 6 है, और r आपके पास क्या है, वेरी करेगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, तो जो आपके पास आंसर होगा जो वो क्या होगा, एन पी, ठीक है, आर, और इसको ऐसे जनरेट करेंगे, यानी 6p1 प्लस 6p2 प्लस 6p3 प्लस 6p4 प्लस 6p5 प्लस 6p6, ये है। अब इन सब को आपने ऐड करना है, ये फार्मूला अभी मैंने बता दिया है, और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, 6p1 का मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 फैक्ट, आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल,
इसी तरह सबका ये जो है आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास क्या है, कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट। और अब आपके पास पहले तो देखें डिजिट क्या है, 2 3 ये आपके पास है 5 7 9, ठीक है। तो अब आपके पास ये डिजिट लिखे हुए मेरे पास है 7 और 9 है, ठीक है। हो सकता है कोई मिसिंग हो। अब यहाँ पे इसका एन आप क्या यूज करेंगे, वो आ जाएगा 5, और आर आपके पास क्या होगा, वो 3 होगा। तो सिर्फ आपने कैलकुलेट क्या करना है, एन पी आर, वो आ जाएगा ये 5p3, ये आप यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और हो सकता है यहाँ पे देख लेना कोई नंबर मैंने मिसिंग तो नहीं कर दिया। अगर मिसिंग हो गया, जितने डिजिट ये होंगे उतना आपका एन हो जाएगा, जितने ये डिजिट होंगे उतने ही आपके एन बन जाएंगे। अगर यहाँ पे 6 डिजिट है तो एन 6 हो जाएगा। अगर आपके पास एन जो है 5 है तो एन 5 हो जाएगा। जितने आप देखने देखे डिजिट बनाने हैं, जो डिजिट आपके यानी जितने डिजिट का नंबर बनाना है वो 3 का है, तो इसका मतलब आर आपके पास क्या होगा, वो 3 का, और इसको आपने कैलकुलेट करना है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका वो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। अब आपके पास डिजिट क्या है, 1 2 3 5 6, ये डिजिट है। अब यहाँ पे n आपके पास क्या है, 5 है, और r आपके पास क्या है, वो भी 5 है। अब वो कहता है कि विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, अब इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास देखें कि ये जो पहले टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट आप करेंगे 5p5, ठीक है। ये तो टोटल डिजिट हैं जो इनसे बनेंगे, ठीक है ना। वो जो आपके पास टोटल डिजिट जो बनेंगे वो ये होंगे, ठीक है ना। 5 यानी आपने यहाँ पे 5 एन भी आपके 5 है और आर भी 5 है, और डिजिट भी आपने क्या बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर ही लेने हैं। तो टोटल डिजिट आपके पास ये आ जाएंगे, और इसका जो भी आंसर आता है ये असल में क्या आएगा, ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करें। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है, आई थिंक सो 120 शायद, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें से आपने वो भी तो डिजिट देखने हैं ना, जो 23 वाले। तो इसमें अब आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फिर आपने इसको फर्दर जो सिंप्लीफाई करना है, ये आपने फिर 4p4 फाइंड करना है, और इसी तरह 3p3 फाइंड करना है। और जो टोटल है यानी 120 यानी 5p5 में से 4p4 एंड माइनस, या ऐसे ऐसे कर लें, प्लस 3p3 ये फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 120, और माइनस ये जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इनफैक्ट क्या आता है, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1, ये आता है 24। इसी तरह जो 3p3 जो बनता है, ये 3p3 इक्वल टू बनता है 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल क्या बनता है, 6 के इक्वल। तो ये जो आप -30 आप कर देंगे तो आपके पास जो है रिक्वायर्ड वो नंबर आ जाएंगे जो आपके पास क्या होंगे, 23। फाइंड द नंबर ग्रेटर देन, यानी वो नंबर होंगे जो ग्रेटर देन 23,000 से बड़े होंगे, वो इस तरह से आपके पास है नंबर है निकल आएंगे। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर देख लें, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने वो नंबर कैलकुलेट करने थे जो 23,000 से बड़े हों। उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये वाले नंबर जो होंगे ये लेस देन 23,000 होंगे, ये वाले। इसमें से जब माइनस कर देंगे तो ये जो नंबर आएंगे ये ग्रेटर देन आपके पास, तो ये आ जाएगा 90 के इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास कहता है कि फाइंड 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब डिजिट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें आपके पास डिजिट क्या है, 1 2 4 6 8। वो कहता है कि नो रेपिटेशन, इसमें रेपिटेशन कोई नहीं है। कहता है कि आपने जो है 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, और उसमें ऐसे भी है नंबर 1, हाँ कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है
कि 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच है, ये जो 2 and 8 है ना ये इकट्ठे आ जाए। अब देखें ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे क्या है 5 है। लेकिन जब आप ये लिखेंगे 2 and 8 को एक नंबर कंसीडर करेंगे, एक नंबर कंसीडर का मतलब है तो वो इकट्ठे आएंगे। अब वो इकट्ठे आने का मतलब है कि वो 2 8 भी आ सकता है और वो 8 2 भी आ सकता है। लेकिन जब इसको लेंगे तो तब आपके पास, और इसको लेंगे तो आप n आपके पास क्या बन जाएगा, n 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी n क्या हो जाएगा 4, n इक्वल टू क्या आ गया 4 के। क्यों, इसलिए कि इस नंबर, इन दोनों को आप एक नंबर कंसीडर करेंगे परम्यूटेशन में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा, ये जो नंबर आपने कैलकुलेट करने हैं जिनमें 28 इकट्ठा आए वो क्या होगा, वो होगा 4p4 प्लस 4p4। ये मैंने 2 दफा क्यों लिखा कि ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये आंसर इसका, ये मैंने क्या कहा था अभी कैलकुलेट किया था 24 बनता है, ये भी 24, तो ये बन गया 48। और दूसरा पार्ट ये है कि नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, दूसरे में क्या है कि वो एक दूसरे के वो ना हो, इकट्ठे ना हो। आप देखिए इकट्ठे नहीं होंगे तो ये नंबर टोटल क्या है, n आपके पास 5 हो गया, r भी 5 हो गया, तो ये npr ये आ गया 5p4। ये असल में वो नंबर नहीं है जो सेकंड वाले, ये असल में आ गए 120, ये टोटल नंबर आए। अब टोटल में से ये वो नंबर है जो तो इकट्ठे होंगे, और उसमें से जब इसमें से ये वाले सबट्रैक्ट करेंगे तो बाकी नंबर वो आ जाएंगे जो क्या होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो अब जो है वो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो इनफैक्ट क्या है, वो है 120 माइनस 48। तो ये वो नंबर होंगे जिसमें वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। तो टोटल जो है जिसमें इकट्ठे भी होंगे इकट्ठे नहीं भी होंगे वो कितने 120 बनते हैं। और ये जो आपके पास है इसमें क्या है, इसमें क्या था कि जब वो इकट्ठे होंगे और इनको जो बाकी करेंगे वो इकट्ठे नहीं होंगे। अदनान, लो बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें हमारे पास है, कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब इसमें हमारे पास डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5 ये है। एंड इन हाउ मेनी वेज, ये जो आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट हम बना सकते हैं, इसमें एनपीआर वही इसी तरह से यूज करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स 5 कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर द डिजिट्स 2। अच्छा ये जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है 2 3 5 7 9। अब मुझे बताएं कि कौन सा डिजिट होगा जो 5 पे डिविजिबल है। ऐसे डिजिट होते हैं जिनके एंड पे 0 हो या 5 हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 तो एंड पे आपको रखना पड़ेगा, बाकी डिजिट क्या होंगे 2 3
और इसके बाद क्या है 7 and 9, ये इस तरह से। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि ये आपके पास n क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है, r भी क्या होगा 4, तो n p ही r, ये वाला फार्मूला यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया, इसको आपने इसी तरह से कैलकुलेट करना। देख लें क्वेश्चन नंबर 10 में कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अच्छा, इसमें से हाउ मैनी कहता है कि 0, ये इसमें 0 फिक्स करना पड़ेगा 10 प्लेस पे, ये जो है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो है, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया। परम्यूट कितने नंबर होंगे, इसमें आपके पास n कितना हो जाएगा 5 और r भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4 और r भी क्या हो जाएगा 4, ये दोनों यूज करके आप इसको कैलकुलेट। हाँ, इसमें पहली बात है कि पहले आपने n क्या लेना है 6 लेना है, और जब दूसरा पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट, उसमें आपने 0 फिक्स कर लिया और उसमें n क्या हो गया 5 हो गया और r भी 5 हो गया। तो पहले में n6 r भी 6, दूसरे पार्ट में n5 और r। इसी तरह यहाँ पे n4 और r भी क्या होगा 4 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 8 बुक्स। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, इसमें 8 बुक्स है आपके पास। टोटल जो है n कितना है वो 8 है, इंक्लूडिंग, और उसमें 2 जो है 2 इंग्लिश बुक्स है। कैन बी अरेंज्ड इन द शेल्फ सच दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। ये भी किया जो भी किया। ये आपके पास क्या है कि अरेंज्ड ऑन द शेल्फ इन सच ए वे दैट द इंग्लिश बुक्स नेवर। पहले तो है कि इकट्ठी होगी तो तब क्या आपके पास होगा, और इकट्ठी नहीं होगी तो तब आपके पास क्या होगा। अब देखिए टोटल जो है यहाँ पे NPR, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 8P8, ये टोटल है। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट क्या करना है कि ये जो आपके पास बुक है, जब ये इकट्ठी हो जाएंगी तो ये दो बुक्स जो है इसको हम एक कंसीडर करेंगे, एक कंसीडर करेंगे। अब इंग्लिश की देखें, ये बुक है एक E1 और E2 है, ठीक है, और ये ऐसे भी आ सकती हैं और ये ऐसे भी आ सकते हैं, E2 एंड E1 ऐसे भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास फिर वो जो इंग्लिश बुक जब इकट्ठी आएंगी तो उसके लिए ये क्या बनेगा 7P, आपके पास क्या बन जाएगा 7। और इसको अब आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 8P8 माइनस 2 इंटू 7P7, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, जिसमें आपके पास है वो क्या है कि बुक्स जो हैं जिस तरतीब से उसने कहा है अकॉर्डिंगली उस तरह से अगर आप उनको प्लेस करते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट द 3 बुक्स ऑन इंग्लिश। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, उसमें आपके पास बुक्स किस तरह से है। बुक्स आपके पास है 3 बुक्स हैं इंग्लिश की और 5 बुक्स हैं आपके पास उर्दू की। टोटल बुक्स आपके पास n कितना हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या है कि उसने कहा है कि प्लेसिंग देन वन शेल्फ, प्लेसिंग that one a shelf such that the books on the same subject। हाँ, हमने बुक्स ऐसे रखनी है कि ये सेम शेल्फ में आए, यानी एक शेल्फ में इंग्लिश की और एक में उर्दू की। अब उसका तरीकेकार क्या है, आप देखें 5P5 इंटू 3P3 प्लस इसी तरह 3P3 इंटू 5P5। कैसे, अब देखें कि ये जो ऐसे तो हो सकता है ना कि पहले इंग्लिश की आ जाए फिर आपके पास उर्दू की आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कि पहले उर्दू की आ जाए फिर इंग्लिश की आ जाए, ये डबल हमने इसलिए लिखा। और यहाँ पे क्या है 5P5, आप देखिए ये जो 5 बुक्स है ना उर्दू की, ये आपस में परम्यूट होगी तो इसको, और इसी तरह ये जो है ये आपस में परम्यूट होगी तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह ये पहले आप चूंकि उर्दू इंग्लिश की आ गई है तो ये परम्यूट होगी, और ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास जो है आंसर इसका आ जाएगा। अब इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज
5 boys and 4 girls be seated on the bench so that the girls and the boys occupy alternate seats. अब इसमें क्या है कि वो जो है alternate सीट जो है वो ऑक्यूपाई करें। इसमें भी सिंपल वही फार्मूला है आपके पास कि 5p5 इनटू ये आपके पास 4p4 और ये आपके पास आ जाएगा, ये इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लें, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन सच ऑन so that the girls and the boys occupy alternately। तो इसमें आपके पास ये देखें ना, ये परम्यूट हो रहे हैं और परम्यूट आपस में भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसको कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो आपके पास है, वो हम 7.3 करेंगे और उसके लिए एक और फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है कि n, तो n1 n2 n3 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर हो तो उसको आप कैसे लिखते हैं कि n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल इसको, और इसी तरह n2 फैक्टोरियल, और इसके बाद आपके पास n3 फैक्टोरियल, इस तरह से जो भी नंबर होगा, ठीक है। उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इसमें परम्यूटेशन है, यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर द परम्यूटेशन, एंड उसमें अगर रेपिटेशन होगी तो फिर कैसे लिखते हैं, अगर रेपिटेशन नहीं है तो अगर अरेंजमेंट उनकी है, ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे जिनको आपने टेकअप करना है।